हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम संक्षिप्त वर्णन करेंगे कि अखिलेश यादव जब देवरिया गए थे तो उसके बाद से अभी तक देवरिया के फतेहपुर गांव में क्या बदलाव हुआ और उनके बयान से क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही हैं पूरे देवरिया में। उन सब के बारे में आज इस वीडियो में संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। सब कुछ उसको क्लियरली स्पष्ट करूंगा। लेकिन चलिए उस घटनाक्रम पे चलते हैं। पहले जान जाते हैं घटनाक्रम क्या है। जब 2 अक्टूबर को प्रेमचंद यादव अपने घर से निकले और गए सत्यप्रकाश दुबे के घर के पास, कुछ बवाल हुआ, कहा सुनी हुआ, कुछ हुआ होगा आपस में, तो प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी जाती है। इससे जब ये सूचना सबको गांव वालों को मिलती है, प्रेमचंद यादव के पूर्व परिजन को मिलती है, उनके सगे संबंधियों को मिलती है, तो आक्रोशित होकर के एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर के जा करके सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार को, लगभग जितने थे, सबको मरा समझ करके सबको मौत के घाट उतार दिए। और उसमें से भाग्यवश एक बच्चा अनमोल दुबे जो है वह बच गया और उसकी शासन ने उसको सही से अच्छे से ट्रीटमेंट दिलाया और उसको एडमिट करवाया और वह बच्चा अब बच गया है। ये सब काम आक्रोशित भीड़ ने किया था। क्यों? क्योंकि जब प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई तो भीड़ ने अपने आप को नहीं रोक पाया। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रेमचंद यादव हैं वह एक राजनीतिक रसूख रखने वाले व्यक्ति हैं। वह पूर्व जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वह और उनकी माता जो हैं प्रधान रह चुकी हैं। मतलब लोगों के बीच में उनकी अच्छी खासी पकड़ थी और इस वजह से रिटेलिएशन जो वहाँ के अधिकारी, डीएम और एसपी जो अधिकारी हैं, कह रहे हैं कि प्रतिशोध के बदले में इतना ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, जघन्य हत्याएं जो होती हैं, इतना हत्याएं हुई हैं। उसके बाद तरह तरह की जो बयानबाजी नेताओं के द्वारा निकल करके आ रही थी, वहाँ के विधायक माननीय शलभ त्रिपाठी जो हैं वो न्याय दिलाने की वजह से देवेश के संपर्क में आए और देवेश के संपर्क में आकर के कहें कि हम न्याय दिलाएंगे। और यहाँ पर प्रशासन भी, जब इतनी हत्याएं हो गई, 6 हत्याएं हो गई, तो प्रशासन भी पूरी सतर्कता के साथ प्रशासन लग गई कि अब इसमें कम से कम लोगों को, इतनी हत्याएं होने के बाद अगर न्याय नहीं मिल पा रहा है तो जान लीजिए कि प्रशासन पूरी तरह से फेलियर है। और प्रशासन ने शासन स्तर से, शासन जो है वह कड़ा रुख अख्तियार करते हुए, जो इसमें पहले से जो दोषी थे, जैसे कहा जाता है कि सत्यप्रकाश दुबे ने कई बार शिकायत किया था, कंप्लेन किया था आईजीआरएस पोर्टल पर भी और अन्य जगह भी शिकायत किया था, जा करके ऑफलाइन भी जो दरखास्त देने के माध्यम से किया था। तो वहाँ पे सब मामले को एक रसूख की वजह से, प्रेमचंद यादव के रसूख की वजह से सब निस्तारित कर दिया जाता था कि कुछ नहीं है, कोई बवाल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से जो भी दोषी इसमें पाए गए, जैसे मान लीजिए कि ऐसा भी था कि सत्यप्रकाश दुबे ने कह रहा था कि कहे थे कि प्रेमचंद यादव का मकान जो है खलिहान में बना हुआ है, ये ग्राम राजस्व की जो है भूमि है, ग्राम समाज की भूमि है, उस पर बनवाए हुए हैं। उस पर भी लेखपाल, जो वहाँ के हल्का लेखपाल थे, तो उस लेखपाल के महोदय के द्वारा लगा दिया गया था। नहीं, ऐसा है कुछ नहीं, काबिज हैं, वो अपना रिपोर्ट लगा करके भेज दिए थे शासन को। तो इस तरह से जो भी लापरवाह है लोग इसमें मिले हैं, चाहे वो पुलिस व्यवस्था से जुड़े हुए हों, चाहे राजस्व व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन सब के ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए उन सबको सस्पेंड किया गया, विभागीय कार्रवाई किया गया। तरह तरह की सामनाएं उनको करना पड़ा। बहुत से चीज़ हैं, जो भी कार्रवाई अभी तक सही से अगर हो पाई है तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक कर्मचारी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन इस मामले में कई लोग चिन्हित करके अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जो सत्यप्रकाश दुबे की जो बेटी है, बड़ी बेटी, उनके आधार पे जो भी वो दिए थे, दरखास्त जो दिए थे, उनके आधार पे कई लोगों को पकड़ करके उनको हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। ये प्रेमचंद यादव के परिवार की तरफ के व्यक्ति हैं, जो बताए जाते हैं कि जो भीड़ के रूप में गए थे, हमला कर दिए थे, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन ये सब सुनने के बाद लगभग जब 14 दिन बीत गया
लगभग 14 दिन मतलब 2 पखवाड़ा बीतने के बाद अखिलेश यादव जी ने देवरिया, पूर्व मुख्यमंत्री जो सपा के प्रमुख नेता हैं, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो एक ऐलान करते हैं कि हम जाएंगे, देवरिया जाएंगे और इस मामले को बारीकियों से देखेंगे और दोनों परिवारों से मिलेंगे। दोनों परिवारों से मिलने के लिए वो वहाँ से चल दिए, तो उनके रूट में बदलाव हुआ और तरह तरह की चीज़ें हुई। उसके पहले ही एक घटनाक्रम ऐसा हो चुका था कि सपा समर्थक जो थे, प्रेमचंद यादव के जो समर्थक थे, क्यों इकट्ठा हुए, भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, उसके 2-3 दिन पहले जो श्रद्धांजलि एक सभा लगाई गई देवेश के द्वारा, जो जिनके पिता के और उनके पूरे परिवार के मृत्यु में एक शोक सभा और श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुआ, जो जहाँ पे जो ब्राह्मण समाज के लोग कह सकते हैं और उस सलमणि त्रिपाठी के संबंधित उनके जो सलमणि त्रिपाठी को मानने वाले वहाँ पे व्यक्ति और सब कई लोग सभाएं जो हैं इकट्ठा हुई और वहाँ पे एक प्रोग्राम, भव्य प्रोग्राम बना करके वहाँ पे तरह तरह की बयानबाजियाँ देना, राजनीतिक बयानबाजियाँ देना शुरू हो गया। इसके फिर प्रतिशोध में अब यहाँ पे 1-2 दिन पहले हुआ तो प्रतिशोध में इकट्ठा हुई और वहाँ पे माफ़ी होना शुरू हो गया। माफ़ी मतलब प्रेमचंद यादव के परिवार का जो है वहाँ पे माफ़ करना घर पे शुरू हो गया। कई चीज़ें हैं वहाँ पे कि अब घर इनका गिर जाएगा, बाबा का बुलडोजर वहाँ पहुँच चुका है। प्रशासन ने उनके घर को चिन्हित कर लिया है और प्रशासन ने ये भी पाया है कि ये घर प्रेमचंद यादव का घर जो है खलियान में बना हुआ है, वन विभाग के ज़मीन में बना हुआ है, स्कूल के ज़मीन में बना हुआ है। तरह तरह का जब चीज़ पा गए, प्रशासनिक लोग जब पा गए, तो उसके बाद ये हुआ कि अब ये जरूर घर इनका गिर जाएगा। देखिए अब जब ये सब सुनते हैं तो सपा समर्थक या प्रेमचंद यादव के जो राजनीतिक रसूख था, उनका जो संपर्क था लोगों से, सब लोग इकट्ठा हुए, एक भीड़ के रूप में इकट्ठा हुए। प्रशासन को वहाँ पे एक मशक्क़त का सामना करना पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्थाएं धीरे धीरे वहाँ पे ऐसी लगी कि प्रशासन को एकदम से ये रोक लेंगे। एक भीड़ के रूप में गए थे, मापने नहीं देंगे, मापी होने नहीं पाएगा और सब चीज़ के बारे में तरह तरह के आरोप लगा रहे थे इस शासन पे, जो योगी सरकार हैं उनके ऊपर और एक प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक बड़ा समर्थक अब वहाँ पे प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ खड़ा था। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव भी कह चुके थे कि इस मामले को तूल लिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना, मैं आऊँगा खुद देवरिया में। तो सपा समर्थकों की जो उत्साह थी, वह उत्साह अब ऊपर हो गई और उनको मनोबल मिल गया कि हमारे जो बड़े नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं सपा के, वो आने वाले हैं, तो अभी से हम वहाँ पे जाएं और अपना धन और बल और अपना जो संख्या बल है सबका प्रदर्शन करें। तो ये सब देखते हुए प्रशासन ने सोचा कि कहीं और न इसकी बड़ी पीछे कोई और घटना हो जाए, कोई विवादित कोई और ऐसा बयान न दे दे कि और बहुत बड़ी घटना हो जाए। क्योंकि ये मामला पूरा हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे पूरे देश में अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्रीय मामला हो करके इतना ज़्यादा हत्याएँ हुई, हत्याएँ के प्रकरण में ये मामला धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और ये 2 गुटों में लगभग चुका था। यादव बनाम ब्राह्मण के गुटों में हो चुका था ये, जिसको धीरे धीरे राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। तो इसके बाद जब अखिलेश यादव जी जब देवरिया पहुंचे हैं तो अपनी नपी सधी जो बातें हैं, वो 14 दिन का घटनाक्रम को देखे होंगे, यथास्थिति को देखे होंगे, नपी सधी बातों में सबके ऊपर आरोप लगाए हुए। एक तरह से कहें कि प्रशासन यहाँ पे फेलियर नज़र आता है। तो जो कार्रवाई हुई है, क्यों छोटे अधिकारियों पे हुई है, बड़े अधिकारियों पे क्यों नहीं हुई है? हाँ, तो इसमें अब एक चीज़ आता है, जिस अधिकारी का गलती रहेगा कार्रवाई तो उसी के ऊपर ही होगी। मान लीजिए हल्का लेखपाल गया, गलत रिपोर्ट लगा रहे थे, डीएम तो नहीं गलत रिपोर्ट लगा रहे थे ना। जो हल्का लेखपाल जाएगा, भूमि की पैमाइश करेगा, वही तो रिपोर्ट लगाएंगे। वही रिपोर्ट जब लगाएंगे तो वही चीज़ पे विश्वास करके डीएम क्या करते हैं, अपना स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। यही तो होता है गाँव में, आप ही जानते हैं। जो भी अब मान लीजिए गया एक कोई दरखास्त दिया, दरखास्त मतलब हो गया कि एफआईआर कोई किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कोई किया, तो वहाँ पे जब आएंगे, वहाँ के हल्के के जो सिपाही रहेंगे, कांस्टेबल रहेंगे, वो आएंगे, जो अध्यक्ष थाना जो दरोगा रहेंगे वहाँ आएंगे, वो जो रिपोर्ट लगाएंगे वही तो रिपोर्ट एसपी के पास पहुँचेगा।
तो इस तरह का जो मामला है, तो छोटे स्तर पर ही अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो जो कार्रवाई होगी तो छोटे स्तर के अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, सीधी सी बात है। लेकिन इस मामले को तूल दिए हैं सपा जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, कहे हैं कि छोटे लोगों पे कार्रवाई हो चुका, बड़े बड़े अधिकारियों को बचा दिया गया, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए। लेकिन ये जो खड़ा कर देते हैं उसको सब लोग मान लेते हैं एक तरह से, हाँ चलिए ये जो कर रहे हैं बहुत सही है, बहुत बढ़िया है, और जो कार्रवाई हो रहा है वो प्रशासनिक स्तर पे गलत हो रहा है। तो इस तरह से क्यों? क्योंकि इनका भाई जन समर्थन इनका है, इनको सुनने वाले लोग हैं, और इनका एक अपना जन समर्थन, फिक्स जन समर्थन है, जिसको माना जाता है कि YM फैक्टर है, यादव और मुस्लिम का इनका फैक्टर लेकर के चलते हैं राजनीतिक अपने रसूख में। तो ये अपनी बातों को देंगे। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि इतना समय अगर मिल गया कि प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई, DM ने भी माना और SP में ने भी माना कि ये प्रतिशोध की बदला है, रिटेलिएशन हुआ है, प्रतिशोध की माना, इसको मैं भी मानता हूँ। तो उसको मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्रतिशोध की वजह से अगर प्रेमचंद यादव की हत्या न हुई होती तो इतनी लोगों की हत्याएं कभी नहीं होती। मतलब इनका साफ कहना है जो हत्याएं हुई हैं वो सही हुई हैं, और नहीं होती अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती। सही है, झगड़े की जो शुरुआत होती है किसी एक छोटी सी चीज़ को लेकर के होती है शुरुआत, और वो बड़े के रूप में चली जाती है। कभी भी कोई भी विवाद होता है एक छोटी सी, चाहे शब्द के रूप में हो या किसी भी एक छोटे सा प्रकरण अगर उठ जाता है, या कुछ कोई भी छोटा सा चीज़ उठ जाता है, उसके आधार पे बवाल शुरू हो जाता है और वो एक बड़ा रूप ले लेता है। तो सही है। तीसरी बात जो बोले हैं, ये कहे हैं कि प्रेमचंद यादव के जो परिवार है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, और इनका घर हम गिरने नहीं देंगे। पूरी समर्थन, अगर घर पे कुछ कार्रवाई होती है, कोई बुलडोजर की कार्रवाई कोई कार्रवाई थोड़ी नहीं है। और भी एग्जाम्पल के रूप में बहुत सी ऐसी चीज़ दिए कि जो जब बुलडोजर एक चल रहा था, एक जगह का नाम बताएं, कह रहे थे वहाँ पे जब बुलडोजर चल रहा था तो माँ बेटी को क्या हुआ था, कानपुर देहात की बात बताए थे। कानपुर देहात में बुलडोजर के डर से एक पिता के सामने पत्नी और बेटी ने आग लगाकर जान दे दी थी। तो बुलडोजर की कार्रवाई को हम सही नहीं ठहरा सकते। अब इनका सीधे सीधे मतलब है बुलडोजर पे लगे, क्योंकि बाबा का बुलडोजर जो है उत्तर प्रदेश में फेमस हो चुका है। अब इस डायरेक्ट बुलडोजर पे लेके जा रहे हैं कि अगर उसके पिता के सामने बेटी और माँ ने आग लगा करके जान दे दी थी, और जब बेटा DM आवास पे धरना दे रहा था तो जाड़े के महीने में पुलिस ने उसका कपड़ा उतार करके उसको मारा था। तो सीधे सीधे पुलिस प्रशासन बुलडोजर की कार्रवाई सब पे एक तरह से आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, अगर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार खड़ा रुख अपराधियों के प्रति नहीं अपनाती है तो अपराधी धीरे धीरे बेलगाम हो जाएंगे, और दूसरे की ज़मीन भी, अभी सरकारी ज़मीन फिर दूसरे की ज़मीन भी हड़पना शुरू कर देंगे। सबको, किसी को सही सज्जन व्यक्ति को शांति से रहने नहीं मिलेगा, उसको परेशान करेंगे। तो जीरो टॉलरेंस की नीति आएगी कहाँ से? तो प्रशासन को जाहिर सी बात है कि सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। अभी तक जो योगी सरकार है इतना दिन से उनका शासन करते हुए चले आ रहे हैं, लगभग 7 साल से ऊपर हो चुका होगा। तो वहाँ पे इतना दिन से हैं, इतना दिन तक प्रेमचंद यादव के ऊपर जो है जो या कब्जा किए हैं कि नहीं कब्जा किए हैं, ये तो फिर से दोबारा पैमाइश होगा, सीमांकन से पैमाइश होगा, तब तो एकदम क्लियर स्पष्ट चला जाएगा कि किए हैं कि नहीं किए। जब तक कि सीमांकन से पैमाइश नहीं होता तब तक इसके लिए मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर कोई भी पैमाइश होना चाहिए तो सीमांकन से होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए एक किनारे से। इसके आधार पे जब प्रशासन ने जब उनके घर पे मार्क चिन्ह लगाया था तो उनकी जो बेटी हैं, प्रेमचंद यादव की जो बेटी हैं, तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किए थे कि हमको न्याय नहीं मिल रहा, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब हमारे जो पिता, अभिभावक के समान जो हमारे पिता थे, अब अखिलेश यादव जी हैं, शायद मेरी बातों को सुने और वो मेरा समर्थन करें। अखिलेश यादव जी ने भी पूरी तरह से समर्थन किया है कि आप सबकी पढ़ाई, आप सबका सब कुछ जिम्मेदारी है, अब मैं देखूंगा, सब कुछ संतावना दे करके वहाँ पे आई हैं। लेकिन एक चीज़ और उनकी बेटी ने खड़ा किया है कि अगर मकान गिरे तो सबका गिरे, मेरा ही क्यों? जाहिर सी बात है, सही मांग कर रही हैं यहाँ पे। जब पैमाइश हो तो उस गांव में जितने भी लोग जहाँ जहाँ कब्जा किए हैं, कुछ किए हैं, उस गांव के पूरे लोगों को एक साथ न्याय मिल जाए। क्योंकि ये घटना ऐसा ना हो फिर दोबारा घटना घट जाए, किसी और विवाद में, दूसरे लोगों के विवाद में फिर घटना घट जाए। तो अब से प्रशासन को सतर्क होना चाहिए। ये जो मांग है प्रेमचंद यादव की बेटी की, ये सही मांग है। कार्रवाई हो तो सबके ऊपर हो कार्रवाई, सिर्फ मेरे ही साथ है क्यों नहीं कार्रवाई हो। और एक चीज़ और है, प्रेमचंद यादव के जो परिजन कह रहे हैं कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। मतलब उनका कहना है कि उनके परिजनों को FIR नहीं लिखवाने दी गई,
सारे कागज पे जबरिया दस्तखत करा लिया गया। प्रेमचंद के परिजन को, जो गाड़ी थी परिजनों की, उसको भी उठा ले गए। उनके लोग इतने डरे में हैं कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस तरह की उनको सुरक्षा की जरूरत है। इस तरह की चीजें पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने कही है देवरिया जा करके। तो कुल चीज से जो हुआ, इससे इस बात का जो पता चलता है कि यह पूरी रूप से जो भी है यादव परिवार के समर्थन में है, और रहना भी चाहिए। क्योंकि इनको यादव परिवार का जो यादव समुदाय का जो वोट है, लगभग अधिक से अधिक मात्रा में कह सकते हैं इनको मिल जाता है। तो क्यों नहीं रहेंगे अपने लोगों के समर्थन में, क्यों नहीं रहें, क्यों नहीं आवाज़ उठें। जाहिर सी बात है, जो समर्थक हैं हमारे साथ में दिन रात हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाएगा। चाहे आप जान सकते हैं, चाहे कोर्ट में अगर आप जाइए, कोर्ट में अगर दोषी है, दोषी का भी एक एडवोकेट होता है। उस दोषी को निर्दोष साबित करने के लिए एड़ी से चोटी तक लगा देता है वकील, भले से वो जानता कि ये दोषी है। अखिलेश यादव जी ने भी अपना फर्ज निभाया। अखिलेश यादव जी ने अपना फर्ज निभा करके वहाँ पे कहें कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले, और हम दोनों परिवार के साथ में सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे थे। नपी सदी बातें भी बोले, बहुत ज़्यादा ऐसा तड़काओं या भड़काओं बयानबाजी भी नहीं दिए कि लोगों में आक्रोशित और हो जाए। बिना बयान के भी लोग वहाँ पे धारा 144 लगी थी कि ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, फिर भी लोगों ने, उनके समर्थक जितने थे, चाहने वाले जो थे, एकदम तोड़ करके, नियम कानून तोड़ करके वहाँ पे गए। प्रशासन ने उनको, शासन ने उनको हिरासत में ले लिया, हिरासत में लेकर के उनको अपने हिरासत में ले लिए। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल पा रही है, कि उन सबको भी अब छोड़ दिया गया है। सबके चाहने वाले लोग रहते हैं, सबके मानने वाले लोग रहते हैं। उनको अगर पब्लिक अगर उनको मानती ना, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बनते। उनको भी मानने वाले इस प्रदेश में हैं माननीय अखिलेश यादव। तो अपने बचाने के लिए, अपने जो भी वोट बैंक है उसको बचाने के लिए, उसके लिए हक वो उठा रहे हैं, वो भी सही है। सबका नीतियां अलग अलग होती हैं, चाहे भाजपा सरकार हो या सपा सरकार हो। तो भाजपा सरकार की भी अलग अलग नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास हो चल करके, उनका भी एक फैक्टर है। यम एच फैक्टर चलता है। तो इन सब के बारे में, भाजपा के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अखिलेश ने जो किया है, मुझे लगता है अपने स्तर पे वो सही किए हैं। लेकिन इसमें अपने पक्ष को बचाने के लिए अपना नफी सदी बातों से जो भी कहे हैं, देवरिया कांड आकर के, वो अपने लोगों के लिए कहे हैं, अपने लोगों के हित के लिए कहे हैं। जाने दोनों तरफ से गई हैं, न्याय दोनों पक्षों को मिलना चाहिए। और कह रहे थे कि ये भी अगर अगर देवेश जो परिवार है, दुबे परिवार हैं, अगर वो भी चाहते हैं तो उनको भी मैं मदद करूंगा, ये भी कहें। लेकिन देवेश ने मिलने से उनसे इनकार कर दिया था लास्ट समय तक जाते जाते। पहले देवेश कह रहे थे कि आ रहे तो मुझसे भी मिलना चाहिए, मुझे भी न्याय दिलाना चाहिए, रो रो करके कह रहे थे। लेकिन लास्ट में मिलने से इसलिए इनकार कर दिया था कि देवेश ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। क्योंकि उनकी कह रहे थे कि जब आपकी सरकार थी तो आपने ही जबरिया, मेरे जो भूमि है, पैतृक भूमि है, उसने जबरिया कब्जा होने के लिए अवसर दिया, मेरी सुनवाई नहीं होती थी। तरह तरह के आरोप लगा रहे थे कि आपने लाइसेंस भी दिया, बंदूक की लाइसेंस भी दिया, उस बंदूक से मारे गए, हमारी पूरा फैमिली मारे गए। तरह तरह के आरोप जो लगा रहे थे, वो भी एक तरह से देवेश ने भी बहुत सही आरोप लगाए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल ही रहा है। लोग अपने लोगों के साथ खड़े हैं, वो भी सही है। अपने लोग के साथ नहीं, विपत्ति के समय में खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा, कब खड़ा होगा। तो ये राजनीतिक चीज़ है, राजनीतिक चीज़ है। राजनीति, लोग अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, गलत या सही के समर्थन में हमेशा रहते हैं। लेकिन सब मिला जुला करके ये बात निकला कि प्रशासन की मुस्तैदी कही जाए या अखिलेश यादव की नपी सदी बात कही जाए कि, लेकिन अब इस मामले को वहाँ से बहुत ज़्यादा तूल नहीं मिला। जैसे तूल इसको मामले को मिलता जा रहा था, दो ध्रुवीकरण होता जा रहा था, लेकिन ये तूल नहीं मिला मामले को। तो ये सब जो बातें हैं, ये सब बातें मैं अपने इस वीडियो में इसलिए लेकर के आया हूँ कि आज तक का जो परिस्थिति है, जो कोर्ट ने आदेश दिया है अभी फिलहाल कि रोक लगा दिया गया कि वो बुलडोजर की जो कार्रवाई है, गिराइए मत कर। अब डीएम के स्तर से, तहसीलदार और एसडीएम के स्तर से नहीं, अब डीएम के स्तर से इस मामले का निस्तारण 30 दिन में हो। अब 30 दिन में तब तक फसल कट जाएगी, सिवान जो होगा खाली हो जाएगा।
और सिवान से सीमांकन से अपना बढ़िया से चिन्हित कर लेंगे। और उनकी जो पत्नी, जो बेटी है, पत्नी है यादव की, प्रेमचंद यादव की, वो जो आरोप लगा रही हैं कि कार्रवाई हो तो सबके ऊपर कार्रवाई हो, अगर घर की कार्रवाई हो तो सबको हो सकता है चिन्हित करे और एक ऐसा प्रशासनिक फैसला ले, ऐसा महत्वपूर्ण फैसला लें जो सबको न्याय दिलवाए, और जो भी फैसला रहे वो सबके लिए लागू रहे और किसी के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए विशेष के लिए नहीं, सबके लिए अगर लागू रहे तो ठीक है। लेकिन मदद, सबसे बड़ी खुशी की बात है, मदद करने के लिए लोग अपने समाज को या अपने जो पार्टी है, जो पार्टी अपने मानती हैं कि इस समाज का और इस ग्रुप वर्ग का मुझे वोट मिल जाएगा, उसके लिए मदद के लिए हम आगे बढ़े, तो दोनों तरफ से बढ़ चुकी है, मदद की हाथ बढ़ चुकी है। और आगे जो भी होगा वो प्रशासनिक निर्णय के अनुसार सब कुछ काम होगा। लेकिन इस समय जिस देवरिया की स्थिति है, कंट्रोल में है, प्रशासनिक कंट्रोल में है, और ऐतिहासिक एक फैसला कहा जा सकता था कोर्ट के द्वारा कि कोर्ट ने इस मामले को गंभीरतापूर्वक विचार किया और तत्काल बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी। इसी बीच एक और खबर निकल करके आई कि जो बंदूक का, शस्त्र का लाइसेंस था, चाहे वो पिस्टल का हो या बंदूक का हो, ढेर सारे शस्त्र के लाइसेंस को जब्ती कर ली गई है और निरस्त करके प्रशासन जो है सोच रहा है कि आगे इस तरह की कार्रवाई, ऐसा कार्रवाई न कर दें कि अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा लोगों की जानें जाएं। उस गांव में बहुत से लोगों को, चाहे प्रेमचंद यादव के परिवार में हो, सुनने में आता है सूत्रों के हवाले से कि 3-4 लाइसेंस उनके भी परिवार में था, तो और भी पूरे गांव में था। तो एक कार्रवाई शुरू हो चुकी है, शस्त्र का जो बंदूक, पिस्टल और डबल बैरल जो बंदूक है, इन सब की जो लाइसेंस है उसको निरस्त करके प्रशासन ने जब्ती की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके आगे कोई अनहोनी या घटना न होने पाए। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट बनता है देवरिया के विषय। तो इस तरह से जो बातें निकल करके आ रही थी देवरिया से, हम आप तक पूरी सच्चाई के साथ पहुंचाने का प्रयास किया हूं। इसलिए इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी देश दुनिया की घटनाएं होंगी वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर लेकर के आपके साथ में लेकर के हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद।